पासिंग क्लास पर आपका स्वागत है। सीटेट पेपर 2 ये पार्ट नंबर 7 है। इसमें साइंस के 30 क्वेश्चन हैं और मैथ के 30 क्वेश्चन हैं। इसका पहला सवाल है, किसी पौधे की पत्तियों पर आयोडीन परीक्षण करने पर नीला रंग नहीं बनता, इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? ए, पत्ती में क्लोरोफिल अधिक था। बी, पौधों को पर्याप्त पानी मिला था। सी, प्रकाश की अनुपस्थिति में स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। डी, पत्ती में ऑक्सीजन अधिक थी। तो इसको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रकाश की अनुपस्थिति में स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। सवाल नंबर 2, यदि किसी धातु का घनत्व अधिक है तो इसका अर्थ है उसका द्रव्यमान कम होगा। बी, समान आयतन में उसका द्रव्यमान अधिक होगा। सी, वह पानी पर तैरेगी। डी, उसका गलनांक कम होगा। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा। समान आयतन में उसका द्रव्यमान अधिक होगा। सवाल नंबर 3, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया ऊर्जा का रासायनिक से उसमें रूपांतर दर्शाती है? ए, बल्ब जलना। बी, सौर पैनल। सी, मोमबत्ती का जलना। डी, पंखा चलना। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, मोमबत्ती का जलना। सवाल नंबर 4, यदि किसी खाद्य श्रृंखला में सभी शाकाहारी जीव समाप्त हो जाए, सबसे पहले किस पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा? उत्पादकों पर, अपघटकों पर, मांसाहारी जीवों पर, जल चक्र पर। जब शाकाहारी जीव समाप्त हो जाएंगे तो ये जो प्रभाव पड़ेगा ये पड़ेगा मांसाहारी जीवों पर। विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, मांसाहारी जीवों पर। सवाल नंबर 4, किसी छात्र ने चुंबक के दोनों ध्रुव को बीच से काट दिया। अब प्रत्येक भाग ए, केवल उत्तर ध्रुव होगा, केवल दक्षिण ध्रुव होगा, नया पूर्ण चुंबक होगा, चुंबक के गुण समाप्त हो जाएंगे। देखिए, चुंबक में जो है दो ध्रुव होते हैं, एक तो होता उत्तर, दूसरा होता है दक्षिण। जब चुंबक के दोनों ध्रुव को बीच से काट दिया तो प्रत्येक अप्राप्त प्रत्येक भाग होगा। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, नया पूर्ण चुंबक होगा। अब देखिए, ये जो है चुंबक है, इसके दो ध्रुव होते हैं, एक तो होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। जब इसको बीच में से काट देंगे तो नया पूर्ण चुंबक बन जाएगा। विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6, निम्न में से कौन सा परिवर्तन भौतिक तथा प्रत्यावर्ती दोनों हैं? लकड़ी का जलना, बर्फ का पिघलना, दूध का दही बनना, लोहे में जंग लगना। देखिए, इसमें जो है ये है लकड़ी का जलना, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना जो रासायनिक परिवर्तन है, और दूध का दही बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, बर्फ का पिघलना, ये जो है भौतिक परिवर्तन है। सवाल नंबर 7, किसी विद्युत परिपथ में बल्ब नहीं जल रहा, सबसे पहले किस बात की जांच करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा? ए, बल्ब बदल देना। बी, बैटरी और संयोजनों की जांच करना। सी, नया परिपथ बनाना। डी, तार की लंबाई बढ़ाना। तो विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, बैटरी और संयोजनों की जांच करना। सवाल नंबर 8, पौधों में वाष्पोत्सर्जन का प्रमुख लाभ क्या है? ए, भोजन का निर्माण। बी, जल एवं खनिजों के ऊपर की ओर परिवहन में सहायता। सी, ऑक्सीजन का निर्माण। डी, परागकण कराना। इसका जो है विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, जल एवं खनिजों के ऊपर की ओर परिवहन में सहायता। सवाल नंबर 9, यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाए तो वह केवल आकार बदलेगी, केवल रंग बदलेगी। सी, अपनी गति या दिशा बदल सकती है। डी, द्रव्यमान बदल जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपनी गति या दिशा बदल सकती है। सवाल नंबर 10, निम्न में से कौन सा कथन वैज्ञानिक दृष्टिकोण साइंटिफिक एटीट्यूड को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? ए, बिना प्रमाण के निष्कर्ष स्वीकार करना। बी, केवल शिक्षक की बात मान लेना। सी, अवलोकन, परीक्षण और प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकालना। डी, परंपरा के आधार पर निर्णय लेना।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अवलोकन, परीक्षण और प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकालना। सवाल नंबर 11, किसी पौधों को केवल हरी रोशनी में कई दिनों तक रखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए अधिक बढ़ जाएगा, बी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सी बहुत कम हो जाएगा, डी पूर्णतः बंद हो जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। सवाल नंबर 12, समान द्रव्यमान के लोहे और लकड़ी के गोले में अधिक जड़त्व किसका होगा? लोहे का, लकड़ी का, दोनों का समान आकार पर निर्भर करेगा। देखिए दोनों का द्रव्यमान कैसा है? समान है। तो जड़त्व जो होगा समान होगा दोनों का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, दोनों का समान। सवाल नंबर 13, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से सामान्यतः क्या बनता है? देखिए जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया बनती है तो इसमें क्या बनता है? साल्ट बनता है, और साथ में जो है इसमें जल बनता है। साल्ट जो है नमक भी हो सकता है। अब देखिए इसको जो कहते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो इसमें जो है लवण और जल बनता है, इसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नमक और जल। क्योंकि देखिए नमक जो है, नमक का फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ जो है नमक और जल कैसे बनेगा? तो यहाँ जो है क्षार में ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और अम्ल में ले लिया HCl, तो यहाँ से सोडियम हो जाएगा, यहाँ से Cl हो जाएगा, तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, यहाँ से बन जाएगा H2O। तो इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, नमक और जल। सवाल नंबर 14, निम्न में से कौन सा जीव खाद्य जाल वेब, फूड वेब की स्थिरता बढ़ाता है? केवल उत्पादक, केवल उपभोक्ता, अनेक वैकल्पिक खाद्य संबंध, केवल अपघटक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनेक वैकल्पिक खाद्य संबंध। सवाल नंबर 15, विद्युत धारा का SI मात्रक है वोल्ट, वाट, एम्पियर, ओम। अब देखिए वोल्ट जो मात्रक होता है वो विभवांतर का होता है, वाट जो मात्रक होता है वो शक्ति का होता है, और ओम जो मात्रक होता है वो प्रतिरोध का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम्पियर। सवाल नंबर 16, पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य कौन सा नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं है की बात है जल अवशोषण, बी खनिज लवण अवशोषण, सी प्रकाश संश्लेषण, डी पौधों को सहारा देना। तो इसका जो कार्य नहीं है जड़ों का वो सी नहीं है, ऑप्शन नंबर प्रकाश संश्लेषण इसका कार्य नहीं है। सवाल नंबर 17, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बल संतुलित हो तो ए वस्तु अवश्य गतिशील होगी, बी वस्तु की गति में परिवर्तन नहीं होगा, सी वस्तु का द्रव्यमान बदल जाएगा, डी वस्तु का तापमान बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, वस्तु की गति में परिवर्तन नहीं होगा। सवाल नंबर 18, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में सबसे अधिक विलेय है, यानी कि सबसे अधिक जो घुलता है? ए रेत, बी नमक, सी चॉक पाउडर, डी बुरादा। तो इसमें विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, नमक। सवाल नंबर 19, मानव में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः कहाँ होता है? ए श्वास नली, बी ब्रोंकस, सी एल्वियोलाई यानी कि वायुकोश, डी नासिका। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, एल्वियोलाई यानी कि वायुकोश। सवाल नंबर 20, दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब समतल दर्पण के लिए सदैव ए वास्तविक होता है, बी उल्टा होता है, सी आभासी एवं सीधा होता है, डी बड़ा होता है,
तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आभासी एवं सीधा होता है। सवाल नंबर 21, यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र से अपघटक समाप्त हो जाए तो देखिए क्या समाप्त हो रहे हैं, यहाँ जो समाप्त होंगे वो हो रहा है अपघटक। ए उत्पादक बढ़ जाएंगे, बी मृत जैव पदार्थ जमा होने लगेंगे, सी केवल शाकाहारी प्रभाव होंगे, डी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, मृत जैव पदार्थ जमा होने लगेंगे। सवाल नंबर 22, धातु में विद्युत चालकता का मुख्य कारण है ए मुक्त इलेक्ट्रॉन, बी न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन, डी अणुओं का बड़ा आकार। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। सवाल नंबर 23, निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक है, पानी का उबलना, कागज़ का जलना, बर्फ़ का पिघलना, मोम का पिघलना। अब देखिए इसमें पानी का उबलना, बर्फ़ का पिघलना और मोम का जलना जो है ये रासायनिक, ये जो है भौतिक परिवर्तन है। पानी का उबलना, बर्फ़ का पिघलना और मोम का पिघलना जो है ये भौतिक परिवर्तन हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, कागज़ का जलना। कागज़ का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन है। सवाल नंबर 24, पौधों में जल का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है, ए फ्लोएम, बी जाइलम, सी एपिडर्मिस, डी कॉर्टेक्स। देखिए जल का जो परिवहन होता है वो मुख्य रूप से जो है जाइलम के द्वारा होता है। तो विकल्प नंबर सी जो है सही हो जाएगा, फ्लोएम के द्वारा जो है भोजन का परिवहन होता है। भोजन का जो परिवहन होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है और जल का परिवहन जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। तो 24 का ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, जाइलम। सवाल नंबर 25, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में ए अधिक होगा, बी समान होगा, सी लगभग 1/6 होगा, डी शून्य होगा। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, लगभग 1/6 होगा। सवाल नंबर 26, निम्न में से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत है, ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी सौर ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस। अब इसमें जो लिखा हुआ अक्षय ऊर्जा का स्रोत है इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा। सवाल नंबर 27, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, ए क्लोरोफिल, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी सूर्य का प्रकाश। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है लेकिन ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होता है। तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। सवाल नंबर 28, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाया जाए, तापमान घटाया जाए, उसे छोटा कर दिया जाए। देखिए चालक का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए क्या होगा, उसकी लंबाई बढ़ाई जाएगी। अब देखिए इससे एक फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा R बराबर रो L अपॉन के ए। अभी जो R जो होता है वो लंबाई के अनुपाती होता है, यानी कि लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, उसकी लंबाई बढ़ाई जाए। सवाल नंबर 29, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है, ए प्लाज्मा, बी सफेद रक्त कणिकाएं, सी हीमोग्लोबिन, डी प्लेटलेट्स। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। सवाल नंबर 30, विज्ञान शिक्षा में विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका यानी सबसे अच्छा तरीका है, ए
केवल परिभाषा याद कराना, बी केवल नोट्स लिखवाना, सी प्रयोग अवलोकन और तर्क आधारित गतिविधियाँ कराना, डी केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल कराना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रयोग अवलोकन और तर्क आधारित गतिविधियाँ कराना। देखिए यहाँ जो मैथ के 30 क्वेश्चन थे ये हो गए। अब जो है हम साइंस के, ये जो हमने जो है साइंस के 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, अब मैथ के जो है 30 क्वेश्चन कराएंगे। इसमें मैथ के 30 क्वेश्चन में पहला सवाल है, यदि क्वेश्चन मार्क का 40% बराबर x हो तो x का मान क्या होगा। अब देखिए जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ x मान लेंगे, x गुणा 40। अब परसेंट हटाने के लिए जो है 100 से भाग करनी पड़ेगी। अब यहाँ जो है x का मान जो है कितना होगा, अब हमें जो है यहाँ x का मान निकालना है। अब देखिए x का मान जो है कितना हो जाएगा, इससे इसे डिवाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 इसका जो है आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक संख्या का 25% बढ़ाकर फिर 20% घटाया गया तो अंतिम परिणाम होगा। देखिए वृद्धि कितने की हो रही है, 25% की, और कितने की इसमें माइनस हो रहा है, वो हो रहा है 20%। तो यह हो जाएगा -25 गुणा, ये हो जाएगा -25 गुणा 20, यहाँ 20 लिखेंगे, बटे में आ जाएगा 100। ये लिखा हुआ 25 - 20 -25 गुणा 20। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ 20 है तो इसको डिवाइड कर देंगे, 20 पंजे हैं 100, इसे डिवाइड करेंगे, पर इसको डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 5 पंजे 25। देखिए यहाँ पे माइनस का 20 में माइनस का 5 है, तो ये कितना आ जाएगा, 25 - 25 कितना बचा, 0। तो यहाँ जो परिणाम है वो क्या होगा, 0 है, यानी कि जो परिणाम मूल संख्या के बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मूल संख्या के बराबर। सवाल नंबर 3, किसी त्रिभुज के दो कोण 50 डिग्री और 65 डिग्री है तो तीसरा कोण होगा। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि एक कोण 50 डिग्री है, दूसरा कोण 65 डिग्री है, तो तीसरा कोण क्या होगा, इसका जो मान हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। 65 और 55 को जोड़ेंगे, 5 5 10 का 0, 6 5 11 और 1 12, कितना हो गया, ये हो गया 120। अब 120 को जो है क्या करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे, कितना बचा, यहाँ 0, 8 में 2 गया, 6 बचा। अब यहाँ पे 120 है तो एक में से गया 0, तो कितना आ गया, ये आ गया 60 डिग्री, और 60 डिग्री जो है विकल्प नंबर बी में है, तो इसका जो है विकल्प नंबर बी आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ सवाल नंबर 4 है, 0.125 भिन्न लिखने पर प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0.125, इसको लिख सकते हैं 1/1000, 125 से कम 125, 125 से कम 125, 125 अट्ठे 1000, तो ये आ जाएगा 1/8। तो 1/8 जो है विकल्प नंबर बी में है, यानी 125 कम 125, 125 अट्ठे 1000, तो विकल्प नंबर बी से हो जाएगा 1/8। सवाल नंबर 5, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सही सूत्र है। तो ये हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई, बी लंबाई गुणा ऊंचाई, सी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, डी भुजा गुणा भुजा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई। सवाल नंबर 6, 36 और 38 का महत्तम समावर्तक यानी कि HCF हमें निकालना है। HCF जो हम निकालेंगे वो 36 का और 38 का निकालेंगे, 36 का और 48 का निकालेंगे। अब देखिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
अब ये जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। अब कोई संख्या नहीं इससे डिवाइड हो जाए, यानी कि 3 अपने आप में 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 अपने आप में 2 से और 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसकी गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो इसका जो HCF निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, वो निकल के आया 12। देखिए HCF क्या होता है, HCF जो है इन दोनों संख्याओं को जो है भाग दी जाएगी HCF से। इसका विकल्प नंबर जो है 12 सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। अब देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये जो है पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आई स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये हो जाएगा A1 यानी कि जो पहले का क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर है। अब दोबारा क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ पाई तो पाई रहने देंगे, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, यानी कि यहाँ आ जाएगा 2r का स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई और 2 दूनी 4 r का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ केवल r था, यहाँ कितना है 4r, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त का वो 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का मान होगा। अब देखिए 7 का स्क्वायर जो है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 7 49। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पंजे 25। अब 49 में 25 घटा लेंगे कितना बचेगा, 9 में से 5 गया 4 बचा, 2 में से 2 गया 4 में से 2 गया 4 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, कितना आ गया 24 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 24। सवाल नंबर 9, यदि किसी आयत की लंबाई 20 से बढ़े और चौड़ाई समान रहे तो क्षेत्रफल होगा। 20% बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा, 40% बढ़ेगा और डी जो है समान रहेगा। क्या बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है, तो क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा। तो विकल्प नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, 20% बढ़ेगा। सवाल नंबर 10, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य यानी कि प्राइम है। अब देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं या तो वो खुद से डिवाइड होगी या फिर 1 से डिवाइड होगी। देखिए 39 को 3 से डिवाइड हो सकती है, 51 17 से डिवाइड हो सकती है, 57 भी 19 से डिवाइड हो सकती है, लेकिन 53 जो है या तो 53 से डिवाइड होगी या फिर 1 से डिवाइड होगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 53। सवाल नंबर 11, 15:25 का सरलतम अनुपात होगा। 15, देखिए 15 बटे कितना है 25 है, तो 5 दिया 15 और 5 पंजे 25, ये कितना आ गया 3/5 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 3:5। तो 3:5 जो है कौन सा विकल्प में है, विकल्प नंबर ए में है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, 3:5। सवाल नंबर 12, किसी घन के कुल फलक होते, देखिए घन के जो फलक होते हैं ना वो 6 होते हैं। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 6। सवाल नंबर 13, यदि x बराबर 4 हो तो 3x + 5 का मान होगा। अब देखिए हमें निकालना है 3x + के 5 का मान। 3x क्या है, गुणा में है, x का मान कितना है 4, तो लिखेंगे 5। 3 × 4 + के 5 हो गया, 3 चौक 12 और प्लस के कितना गया 5, 12 5 कितना हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 17। सवाल नंबर 14, किसी संख्या का 75% बराबर 60 है तो संख्या होगी। देखिए संख्या को x मानेंगे तो ये हो जाएगा 75/100। कितने के बराबर हो रही है, ये हो रही है बराबर 60 के। इसको डिवाइड कर लेंगे, 25 दिया 75 और 25 चौका 100, डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6 और 0 उतारेंगे, यहाँ कितना गया 4, यहाँ कितना गया 20, तो ये आ गया 4 × 20 कितना हो जाएगा 20 चौका 80। तो 80 जो है ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15, किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो तो वह होगा समद्विबाहु, समभुज, विषमभुज, समकोण। देखिए समभुज, इसका जो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी हो जाएगा, समभुज।
सवाल नंबर 16 0.4 और प्लस 0.06। अब जो हमें जोड़ना है तो इसमें क्या आएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0.4, अब लिखा हुआ है 0.06। ध्यान रखेंगे पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 0.06, जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, आ जाएगा 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.06। अब 0.46, इसका आंसर हो जाएगा 0.46। 0.46 जो है केवल एक विकल्प में है, ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.46, विकल्प नंबर ए। सवाल नंबर 17 किसी आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर तो लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई होगी। अब देखिए आयत का जो परिमाप है कितना है, 40 हो जाएगा, तो यहाँ 2 लेंगे। परिमाप होता है लंबाई प्लस के चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 12 है, चौड़ाई हमें निकालनी है, तो चौड़ाई का मान हम निकालेंगे, इसको b मान लेते हैं। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, कितना गया 20, 20 तो आ गया यहाँ, ये जो 12 है यहाँ माइनस में आ जाएगा, यहाँ आ गया b। 10 में से 2 गया 8 बचा, 1 में से गया 0, तो कितना आ गया, ये आ गया 8। यानी कि चौड़ाई जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 8 सेंटीमीटर। विकल्प नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 18 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 का मान होगा। देखिए 2 की घात 3 और 2 की घात 2, अब इसमें जो आधार समान है, अब गुणा, यहाँ गुणा लगी हुई आधार समान है, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, 3 और 2 5 हो जाएंगी, 2 की घात 5, विकल्प नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 2 की घात 5। सवाल नंबर 19 किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या होगी। देखिए व्यास को लिखेंगे डी से, ये होता है 2r। अब यहाँ पे व्यास दे रखा है 14, त्रिज्या हो जाएगी 2 गुणा r, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, तो r का मान कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, और 7 सेंटीमीटर विकल्प नंबर बी में दे रखा है, तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 20 यदि किसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेष 3 बचता है तो वह संख्या 8 के प्लस के रूप में लिखी जाएगी। अब देखिए यहाँ 8 के हैं, अब यहाँ जो है 8 के हैं, प्लस में आना है। देखिए प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में जो आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये कह रहा है किसी संख्या को 8 से भाग देने पर, 8 से भाग देने पर शेष कितना बचता है, शेष तो बचता है वो 3 बचता है, तो संख्या हो वे संख्या 8 के प्लस के रूप में लिखी जाएगी। तो इसके जो है 8 के आगे प्लस का जो है 3 लगा देंगे, इसका जो है विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए शेष जो होता है ना ये प्लस में आता है। अब देखिए यहाँ पे इसको जो है किस तरह से लिख सकते, देखिए कैसे समझेंगे। अब यहाँ 8 से जो है भाग दे रहे हैं, अब यहाँ जो है कोई संख्या है, अब देखिए यहाँ 8 से जो है भाग दे रहा है कोई संख्या है, चलो संख्या को हम 100 मान लेते हैं। अब 100 से क्या कर रहे हैं, इसको जो है 8 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बचता है, इसमें जो है 3 शेष बचता है। अब यहाँ पे कोई संख्या होगी, भागफल कुछ आया होगा, तो इसे जो है, अब देखिए जो संख्या है, ये जो संख्या 100 है, इसको तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब इससे जो भागफल है, अब 8 से भाग दे, जो भागफल को के मान लेते हैं, के भागफल आया है, तो शेषफल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8 के प्लस के 3, यानी कि 8 के साथ कितना आ गया, 3 आ गया, तो यही तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 3। सवाल नंबर 21 1/12 प्लस 1/3। अब देखिए 1/12 और 1/12 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 21 है 1/2 प्लस 1/3 है, तो 1/2 प्लस के 1/3। अब 3 और 2 का एलसीएम कितना जाएगा 6, यानी कि 2 तिया 6। अब 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। अब देखिए इससे इसको भाग देंगे तो ऊपर आएगा भागफल 2 तिया 6, इससे इसको भाग देंगे ऊपर आएगा भागफल 3 दूनी 6, तो ये कितना आ गया 3 और 2 5, यहाँ कितना हो गया 5/6, और 5/6 विकल्प नंबर बी में है, तो विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 5/6। अब देखिए सवाल नंबर 22 है
किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री और दूसरा कोण 35 डिग्री हो तो तीसरा कोण क्या होगा। अब देखिए 3 कोण हैं, 3 कोण का जो योग होता है वो कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। अब इसमें एक कोण 90 है तो 90 दे रखा है, 35 दे रखा है, उसको जोड़ लेते हैं, कितना आएगा 5 और 9 3 12 125 आ जाएगा। अब 125 आ जाएगा तो 180 में से घटाएंगे 125 कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ कितना रह गया 7, 7 में से 2 गया 5, कितना आ गया 55 डिग्री। तो 55 डिग्री जो है विकल्प नंबर बी है, तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 55 डिग्री। 9 का वर्गमूल, अब देखिए 9 का जो वर्गमूल होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का, 3 ही तो होगा इसका वर्गमूल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर, देखिए यहाँ इसका वर्गमूल कितना आएगा 3 ही तो आएगा, तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 3। सवाल नंबर 24 है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 है तो 10% छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य होगा। अब देखिए इसके सवाल करने के लिए एक सबसे आसान तरीका तो ये होगा, या तो हम लिखते हैं अंकित मूल्य, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणा 100, बटे में आ जाएगा 100 और यहाँ आएगा प्लस माइनस प्रतिशत, जो इसमें डिस्काउंट है वो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस में आ जाएगा, जो भी है। अब देखिए हमारे पास जो है अंकित मूल्य दे रखा है, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य जो है 1000 रुपया है, ठीक है। अब हमें विक्रय मूल्य निकालना, इसको यहीं रहने देंगे, यहाँ कितना है 100 है। अब देखिए 100 है, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट जो है कितना दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है 10%, जो इसमें छूट दी जाती है वो 10% दी जाती है। तो इसमें फॉर्मूला तो हमारा पहले हमारा लिखा होता अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है 1000, यहाँ है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमें निकालना है, साथ में इसके 100 से गुणा हो जाएगी, बटे में था 1000, सब बटे में था 100 प्लस माइनस। अब इसमें क्या है डिस्काउंट है, छूट है 10%, तो 100 में से 10 कम घटा लेंगे कितना जाएगा 90, ये आ जाएगा 90। अब देखिए इस 2 0 से 2 0 काटेंगे तो यह आ जाएगा 10 गुणा 90, और 10 गुणा 90 कितना जाएगा, यह आ जाएगा 900 रुपये, तो विक्रय मूल्य कितना जाएगा 900 रुपये, विकल्प नंबर बी में इसका आंसर हो जाएगा 900 रुपये। अब सवाल नंबर 25, 5 10 20 40। अब देखिए यहाँ पे हैं 5 10 20 और 40, देखिए यहाँ पे गुणा हो रही है, 5 गुणा 2 10 गुणा 2 और 20 गुणा 2, तो 40 लिखा हुआ, तो 40 गुणा कितनी हो जाएगी 2, तो कितना जाएगा 80 हो जाएगा, 80 विकल्प नंबर सी में दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब सवाल नंबर 26 है, किसी घनाभ का आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, बी 2 ब्रैकेट्स में है लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, सी में गुणा लिखा हुआ है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, डी में लिखा हुआ है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसका आंसर हो जाएगा, घनाभ का जो आयतन होगा वो विकल्प नंबर ए हो जाएगा एल गुणा बी गुणा एच, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, विकल्प नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा घनाभ का आयतन एल गुणा बी गुणा एच। सवाल नंबर 27, अब 27 में है 15 मजदूर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं तो 20 मजदूर वही कार्य कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिए मजदूर कितने हैं 15, दिन कितने हैं 12, यहाँ मजदूर कितने हैं 20, दिन हमें निकालने हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15, 5 चौका 20, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, कितना आ गया 3 गुणा 3 बराबर 3 तिया 9, कितने दिन हो जाएंगे 9 दिन, तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 9 दिन। सवाल नंबर 28, 18, 24 और 30 का हमें लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम निकालना है। तो देखिए यहाँ हमें निकालना है एलसीएम 18, 24 और 30 का।
पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब देखिए फिर 2 से करेंगे तो 9 तो डिवाइड नहीं होगा, 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, 15 भी नहीं होगा। इसके बाद फिर 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, देखिए 9 डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ 9 लिखा रहेंगे, यहाँ 2 तिया 6 और 15 डिवाइड नहीं होगा तो ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ है 9 3 15। अब देखिए 9 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, तो ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। अब देखिए यहाँ 3 5 यानी कि एक बार 3 से डिवाइड हो जाएगा, एक बार 5 से हो जाएगा, तो गुणा करेंगे। अब इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब देखिए 8 की गुणा कर दे रहे हैं हम 5 से, तो 8 पंजे 40, तो यहाँ तो आ गया 40। अब कितना बचा, 3 और 3 बचा, 3 तिया 9, यहाँ कितना आ गया, 3 तिया 9। अब 9 चौक 36। देखिए यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका हम जो है एलसीएम एक बार और निकाल के देखेंगे किसका है। देखिए 18, 24 और 30 का एलसीएम है। अब देखिए एलसीएम में कैसे निकालें, यहाँ पे 60, 90, 120 और 80 दे रखा है। अब देखिए इसको ऑप्शन से निकालेंगे। 60 को डिवाइड करेंगे, 60 डिवाइड 18 से नहीं होगा तो ये ए ऑप्शन तो नहीं होगा। 90 को डिवाइड करेंगे 18 से तो 18 पंजे 90, तो ये तो डिवाइड हो गया। अब इसे 24 से डिवाइड करेंगे 90 को, तो ये हो जाएगा 24। अब देखिए 24 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 24 से डिवाइड नहीं होगा तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब सी को देखें, 80 ऑप्शन कितना है, 120 है। इसको डिवाइड करेंगे किससे, 18 से, तो ये हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ हो जाएगा 18। अब 18 पंजे 90, 18 छंगा 108, 7 126, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, तो बचा डी। डी तो हो ही जाएगा। इसको फिर भी चेक करेंगे, 180 को डिवाइड करेंगे 18 से, तो 18 से डिवाइड ये हो जाएगा। 18 के बाद इसको डिवाइड करते हैं 180 को 24 से। अब 24 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो है कितना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 24 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 5 दूनी 12। अब यहाँ दे रखा है 180। अब देखिए 180 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, 180 जो है इसका आंसर हो जाएगा। 180 जो है अब ये 30 से डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 काटेंगे, 3 छंग 18, 24 से भी हो जाएगा 180। इतना है, डिवाइड करेंगे 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 तिया 18 और 6 चौक 24, तो इसका जो है विकल्प नंबर जो है डी सही हो जाएगा 180। अब इसका एलसीएम हम निकाल रहे थे 180 का। अब देखिए 180 का एलसीएम निकाले तो ये था 18, 24 और 30। अब यहाँ 2 से निकाल रहे थे, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब इसको 2 से निकाल तो लंबा बैठेगा, 3 से निकाल देते हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब देखिए 3 4 5 अलग संख्या से डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ है 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 30 तिया 90, 30 तिया 90। अब देखिए इस क्वेश्चन को जो है ना बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है कि देखिए संख्या का 40% बराबर 32 है तो संख्या होगी, x मान के करेंगे, 40 बटे कितना जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर कितना जाएगा 32 हो जाएगा। डिवाइड करें, इससे कट गया, 4 अट्ठे 32, 8 गुणा 10 कितना जाएगा 8 दही 80, तो विकल्प नंबर इसका 80 हो जाएगा 80। अब सवाल नंबर 30, ये इसका आखिरी सवाल है इस पार्ट का। सवाल नंबर 30 है, गणित शिक्षण में अवधारणात्मक समझ विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका है केवल सूत्र याद करना, केवल अभ्यास प्रश्न कराना, सी गतिविधि, तर्क और समस्या समाधान आधारित प्रशिक्षण, डी केवल गृह कार्य देना। तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, गतिविधि, तर्क और समस्या समाधान आधारित
शिक्षण। अब देखिए हमने इस पार्ट में जो है 60 क्वेश्चन करा दिए हैं। 30 क्वेश्चन साइंस के थे और 30 क्वेश्चन जो है इसमें लगभग मैथ के थे। अब ये जो है पार्ट 7 है। इससे पहले भी हमने कई सारे पार्ट जो है करा दिए हैं। ये सीरीज़ लगातार चल रही है जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी, महत्वपूर्ण होगी। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह से आपको वीडियो मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।